स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को बता दिए थे और क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए छोड़ दिए थे और क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको बता रहे हैं। आपका व्हाट्सएप पर भी आया था कि क्वेश्चन नंबर 3 बता दीजिए। थोड़ा सा ये लंबा है, भारी नहीं है, लंबा है और इसलिए हम बोर्ड पर सवाल भी लिख दिए ताकि एकदम पार्ट बाय पार्ट क्लियर एकदम समझ जाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि सवाल को पढ़ते हैं। हम बार बार बताते हैं कि देखिए सवाल समझ में आ गया तो 50% आपको आ गया। सवाल समझ में नहीं आया तो आपसे हिसाब नहीं बनेगा और थोड़ा सा भी चेंज कर देंगे तो आपसे नहीं बनेगा। इसलिए कंसेप्ट यही है कि सवाल समझ में आना चाहिए। तो सवाल समझने के लिए सबसे पहले इसको हम अच्छी तरह से 2 बार 3 बार जितना बार हो सके जब तक समझ में ना आए तब तक सवाल को पढ़ते रहें। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग एक तीरंदाजी लक्ष्य जो आप लोग देखते हो खेल में जो आदमी निशाना लगाता है, एक तीर टाइप का रहता है, एक बिंदु टाइप का दूर से लगाता है। इसमें देखिएगा इस तरह का पार्ट बना हुआ रहता है, अलग अलग लेकिन बच्चा खेलता है गेम उसमें भी रहता है। ठीक है, तो इस पर ये क्या किया जाता है कि इस पर निशाना लगाया जाता है। एक तीर आकृति भी दे दिया, आकृति मानी में नहीं लिखे थे, इस तरह से निशाना लगाया जाता है। तो एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। क्लियर? तीरंदाजी क्या होता है समझ गए? ठीक है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है। ये केंद्र है, इसके बाहर की ओर 5 क्षेत्र है, 1 2 3 4 5। क्लियर? गोल्ड, रेड, देखिए हम देखा है गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चिन्हित है जिनसे 1 मिनट इसको यहां तक फिर से हम रिपीट करते हैं। बहुत लोग क्या आता है तो कि सर क्लियर नहीं हुआ। तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। तीरंदाजी होता क्या है उसके बारे में बताएं कि आप लोग देखिएगा खिलौना बच्चा खिलौना में या तो इस तरह का जो मिलता है, इसको एक लक्ष्य रहता है, यहाँ पर आपको भेजना है, तीर लगाना है। उस तरह का ये पार्ट अलग अलग इस तरह से बना हुआ रहता है, कलर अलग अलग कलर टाइप का, जो बच्चे लोग खास करके सब खेलते उलते हैं खिलौने टाइप का, तो वही है तीरंदाजी लक्ष्य। उसी तरह का है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 5 क्षेत्र 1 2 3 4 5, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। सॉरी केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र, 5 क्षेत्र का पहले हम दिखाएंगे। गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक समझ गए सब कोई? एकदम रिपीट करके देखिएगा, आराम से देखिएगा, एकदम आएगा, ना आने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। जिससे होना चाहिए था अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर, ये है इसकी व्यास 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। ये पूरा व्यास है 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कहेंगे तो आधा होता है, आप लोग जानते हैं, ऐसे हम लिखेंगे भी आधा होता है। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो कहिएगा तो लिख ही देते हैं। गोल्ड सॉल्यूशन में देखेंगे हम लोग, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या होगा d/2 यानी 21/2 10.5। जरूरत पड़ेगा तो हम 21.2 भी इस्तेमाल करेंगे, कहीं जरूरत पड़ेगा 10.5 तो 10.5 भी लिख सकते हैं। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, कभी भी लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं।
तथा प्रत्येक अन्य पट्टी जो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। देखिए प्रत्येक अन्य पट्टी, तो 5 गो पट्टी है, एक गोल्ड का दे दिया है तो 4 गो और बचा, तो वो चारों का दिया है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी। ये भी 10.5, ये भी 10.5, ये भी 10.5, ये भी 10.5, यानी चारों को 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी दिया है। कहता है अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये जो दिया है सबका चौड़ी पट्टी, तो सबका अलग अलग क्षेत्र बताना है। गोल्ड का अलग, रेड का अलग, ब्लू का अलग, ब्लैक का अलग, व्हाइट का अलग, बस यही सवाल है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी है, सभी का 10.5 10.5 सब दिखा सकते हैं। ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 है। ठीक है, तो कहता है कि अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका अलग अलग सबका क्षेत्रफल आपसे पूछा है। क्लियर? तो हमने लिखा है गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास है 21, त्रिज्या इतना, इसका क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। एक तरह से वृत्त का रूप है तो वृत्त का क्षेत्रफल लगेगा। तो गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला तो मेरे पास वही है। ठीक है, तो देखिएगा पाई के मान तो ऐसा कुछ कहा नहीं है, तो 22/7, 21/2, 21/2 दो बार लिख दिए आर स्क्वायर। 7 या 21, 2 से 11 गुना कर देंगे, 33 गुने 21, 600। जगह यही लिख देते हैं, जगह बचा के चलना है। 693/2 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आंसर हो गया। ये गोल्ड का हम लोग निकाल लिए। बाकी देखते हैं, गोल्ड का तो निकाल लिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग रेड का। सबसे पहले क्या करते हैं, रेड अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या पहले लिखते हैं। इसकी त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, तो एक बात जान लीजिए अच्छी तरह से, गलतियां आप लोग करने वाले हैं। ठीक है ना? देखिए बहुत लोग क्या करता है, अब रेड वाला पूछेंगे ना तो 10.5 उठाएगा, अब पाई आर के जगह पर 10.5 लेगा, आर बराबर अब पाई आर स्क्वायर लगाएगा, रेड का निकाल देगा, ब्लू का निकाल देगा, ब्लैक व्हाइट का, सबका सेमे क्षेत्रफल हो जाता है। लेकिन यह बिल्कुल गलत है। जब भी किसी चीज का क्षेत्रफल निकलता है तो वह वृत्त में, तो वह केंद्र से ही लेते हैं हम लोग, केंद्र से लेना होगा। तो यहाँ से यहाँ लेना होगा, यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ पर हम एक चीज जो लिखे हैं कि हमको सिर्फ रेड अंक वाला चाहिए, तो रेड अंक वाला त्रिज्या हम फाइनली नहीं कर सकते, यहाँ हमारा मामला फंस जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे गोल्ड सहित रेड, मतलब त्रिज्या, अगर हम रेड क्षेत्र की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, इसकी त्रिज्या लिखने के लिए हमको यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा ना, यहाँ से यहाँ तक। तो 10.5 पहले से 10.5 और ये तो पूरा हो जाएगा, तब पर भी क्षेत्रफल तो नहीं निकलेगा। ये बात समझिएगा, यहाँ बहुत बड़ी बात है। तो लिखते हैं इसमें क्या, हम गोल्ड सहित रेड अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या क्या होगा भाई? तो ये है 10.5 गोल्ड वाला
और ये है रेड वाला, तो 10.5 ये और 10.5 ये, यानी कि 10.5 21 सेंटीमीटर। तो इसका पहले हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। गोल्ड सहित रेड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर तो आप जानते ही, तो पाई के मान 22/7, आर के जगह पर 21 गुने 21 दो बार लिखते हैं, आर स्क्वायर 7 गुना उना में गलती होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। 22 66 21 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल हमसे है कि रेड का निकालना है, हम तो निकाले हैं गोल्ड सहित रेड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, लेकिन हमसे सवाल किया है कि रेड का चाहिए। देखिएगा, इसलिए रेड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, देखिए क्या करेंगे, गोल्ड प्लस रेड का हम निकाले हैं। अगर इसमें से गोल्ड को घटा दें तो क्या रेड का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा? फिर से मेरी बात समझिएगा, हम अभी निकाले हैं गोल्ड सहित रेड का क्षेत्रफल। देखिए, गोल्ड सहित रेड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल 1386 निकाले हैं हम लोग। तो रेड अंक वाले क्षेत्र का चाहिए, तो गोल्ड और रेड का जो दोनों मिला के निकाले हैं, और यदि उसमें से गोल्ड को घटा दें तो रेड मिलेगा। इस गोल्ड को घटा दें तो रेड मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो हम देखते हैं कि गोल्ड सहित रेड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, 1386, और गोल्ड सिर्फ गोल्ड वाला का कितना है, तो 693/2। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके भी ही आंसर दे सकते थे, यहाँ काम आ जाता अगर डिवाइड कर ले रहे होते, भागा दे के निकाले होते तो। अब तो भागा दे ही के लिखे पड़ेगा हमको, दूसरा विकल्प तो नहीं है, जगह कम है बाबू, इसीलिए हम ये आगे की ओर खींच रहे हैं। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड दीजिएगा तो कितना आएगा, 3, 2 चौको 8, 1 2 छक्के 12, 1 2 5 10। अब इसको घटा दीजिए, 1386 में से 346.50, 11, 5, 7 में से 4 गया 3, 0, 1035 1035.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया रेड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, अभी इसी में बाकी है। अभी तो रेड आए हैं, ब्लू ब्लैक व्हाइट सब है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सारा कलर आप लोग पढ़ रहे हैं, ये कम बात थोड़ी है। चलिए, वीडियो में दिक्कत हो, कहीं समझ में ना आए, कुछ ना आए, तो आप यूट्यूब पर भी कमेंट लिख सकते हैं, ये समझ में आए तो भी लिखते हैं, लेकिन कमेंट करना है। कमेंट अगर आप कुछ नहीं लिखते हैं तो हम यही समझेंगे कि आप वीडियो नहीं देखें। आपका रिकॉर्ड में हम यही चेक करेंगे तो पता चलेगा कि वीडियो आप नहीं देख रहे हैं। ये कमेंट या व्हाट्सएप पर, मुश्किल से व्हाट्सएप पर तो कुछ लोग करवो किए हैं कमेंट, यूट्यूब का कमेंट में नहीं किए हैं, कुछ लिखे हैं। कमेंट आप प्रत्येक लोग को करना है, इसलिए करना है ताकि हमको पता चले कि सारे स्टूडेंट्स मेरे देख रहे हैं। नहीं किए तो मतलब है कि हम बेकार में मेहनत कर रहे हैं, अपना बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। इसलिए कमेंट होगा तो हमको मालूम चलेगा कि आप सब कुछ पढ़ रहे हैं घर से। चलिए अगला देखते हैं। अब हम लोग निकालते हैं ब्लू पर आते हैं, तो लिखेंगे गोल्ड, रेड और
गोल्ड रेड सहित ब्लू की त्रिज्या, गोल्ड रेड सहित ब्लू अंक वाले क्षेत्र, ब्लू अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या। देखिएगा सर, तीनों निकाल रहे हैं हम, गोल्ड रेड ब्लू। तो गोल्ड की त्रिज्या है 10.5, ब्लू रेड का त्रिज्या है 10.5, ठीक है। अब ब्लू का भी 10.5, तो तीनों जुड़ जाएगा। तो 10 दूना 20, 10 30, 31.5 होगा, निकल गया। अब इसका क्षेत्रफल लिखते हैं, गोल्ड रेड सहित ब्लू अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई के मान 22/7, 31.5, 31.5। इसको गुना करेंगे हम लोग। गुना करने के बाद क्या आता है देखते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप ही लोग बताइए, गुना करेंगे कितना आएगा। 10 साढ़े 10 है, 10 दूना 20, 10 30, 31.5 सही है। 31.5 गुने 31.5 गुने 22, 21, 829.5। ऐसा करते हैं, भागे देके डायरेक्ट लिख लेते हैं, जगह का अभाव है, ठीक है। 7 से इसमें भागे दे लेते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। भागा 7, 31, 18.5। ठीक है, इतना आएगा। चलिए, सबको गुना 22 को गुना किया, 31.5 को 31.5 को तीनों गुना करके 7 से भागा दीजिए। 4 28, 3 से कट जाता है, काट भी सकते थे, क्वेश्चन थोड़ा आराम हो जाता। चलिए करिए, 31 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको तो ब्लू चाहिए, इसलिए ब्लू का चाहिए, इसलिए ब्लू अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो देखिएगा आप लोग, गोल्ड रेड सहित ब्लू, गोल्ड रेड सहित ब्लू, इतना दूर का क्षेत्रफल जान गए। अगर इतना दूर का क्षेत्रफल जान गए, इतना घटा दे, डेट मीन्स गोल्ड और रेड को इसमें पूरा में से घटा दे, तो ब्लू प्राप्त होगा। ब्लू प्राप्त होगा, तो देखिएगा, तो तीनों गोला तो यही है, 31 18.5। और देखिएगा आप लोग, घटाने के लिए हम बोले हैं गोल्ड और रेड दोनों वाला। सिर्फ कुछ लोग क्या करते हैं कि रेड वाला ही घटा देते हैं, जो आंसर आएगा, तो गलती हो जाता है। गौर कीजिएगा, ये बिल्कुल नहीं करना है। किसको घटाना है, तो गोल्ड सहित रेड अंक वाले क्षेत्रफल ये है 1386। बताइए कितना आएगा। कैलकुलेशन वाला हिसाब है, आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। 31 18.5 माइनस 1386
1732.5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम ब्लैक। तो ब्लैक का हम लिखेंगे ब्लैक। तो ब्लैक लिखने के लिए हमको फिर वही हम सिमिलरली आ रहे हैं, ऐसे ब्लू निकाले फिर ब्लैक निकालेंगे फिर व्हाइट निकालेंगे। तो ब्लैक आएंगे तो फिर त्रिज्या लिखेंगे गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक, तब जाके होगा। तो लिखेंगे हम लोग गोल्ड रेड ब्लू सहित इसका ब्लैक अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या कितना होगा? 10.5 10.5 21 10.5 31 फिर 10.5 कितना हो जाएगा? 42। अब ध्यान दीजिए बोर्ड मेरे पास नहीं है, फिर मिटाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अब आप लोग बना लीजिएगा। जब गोल्ड रेड ब्लू सहित ब्लैक अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर लिख दिए तो इसका क्षेत्रफल भी लिख लीजिएगा। क्षेत्रफल निकल जाएगा यहाँ तक का। तो ब्लू तक हम क्षेत्रफल जानते हैं, देखिएगा गोल्ड रेड सहित ब्लू अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ये है, उसमें से घटा देंगे तो निकल जाएगा ब्लैक। क्लियर? ब्लैक निकल जाएगा, ब्लैक अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसी प्रकार नेक्स्ट स्टेप में गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक व्हाइट सारा का त्रिज्या जोड़ेंगे कितना होता है, फिर वह सारा का क्षेत्रफल लिखेंगे। उसके बाद ब्लैक तक का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो व्हाइट निकल जाएगा। इस प्रकार ये सवाल कंप्लीट होगा। ओके, किसी को प्रॉब्लम है वो तो जरूर व्हाट्सएप पर यूट्यूब पर लिखना है, और उस फोटो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। ऐसे हम फोटो भी खींच के आप लोग के व्हाट्सएप पर डाल देते हैं ताकि आपको दिखने में लिखने में प्रॉब्लम होगा तो उससे भी आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या कर दिया है, फोटो लेना है ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे वाला आप लोग को नहीं दिख रहा है क्या? अब दिख रहा होगा। नीचे वाला स्टेप एक बार फिर से हम समझा देते हैं। देखिएगा यहाँ तक तो क्लियर थे आप लोग। ब्लू अंक वाला क्षेत्रफल निकाले थे। हमने सिमिलरली बोला था कि गोल्ड रेड ब्लू सहित ब्लैक अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जो त्रिज्या हो गया तो क्षेत्रफल भी निकल जाती है। तो हमको ब्लैक निकलेगा कैसे? तो जब हम यहाँ से लेके गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक ये चारों के क्षेत्रफल निकाल लिए हैं, इसमें से तीनों का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी गोल्ड रेड ब्लू जो हम पहले से निकाले हुए हैं तो उसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो निकल जाएगा ब्लैक। और जब ब्लैक निकल जाएगा तो फिर निकालेंगे हम लोग व्हाइट। सिमिलरली जैसे ब्लैक निकाले हैं उसी व्हाइट निकाले। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्या कीजिएगा, थोड़ा कष्ट है लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, भारी नहीं है, दिमाग से निकाल देना है। क्वेश्चन टफ नहीं है। लॉकडाउन में आप लोग घर पे रहिएगा, घर से बाहर नहीं जाना है, दिन पर रहना है, बच के रहना है, डरना नहीं है, बच के रहना है। रोना आप लोग कुछ नहीं करेगा, बस खाली सावधान रखना, घर से बाहर नहीं। वक्त ऐसा आ गया है कि
अभी दोस्तों लोगों से भी मिलना, अपने फ्रेंड से मिलना, घूमना, उसके साथ जाना आना एकदम पढ़े रखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि जिस बंदे में है वो भी जरूरी नहीं कि उसमें कोरोना है, उसको खुद नहीं मालूम है कि हमें कोरोना है कि नहीं। इसलिए उसको ये रहना बहुत जरूरी है। क्या कर दोस्ती कुछ दिन ना मिलेगा तो आपकी दोस्ती कम नहीं हो जाएगी, कोरोना बाद फिर मिल लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम नहीं लिखते हैं, ऐसे समझा देते हैं, तो कहिएगा तो लिख भी देते हैं, उससे स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएगा। लिख देते हैं। एक कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हो तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। ठीक है, प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। देखिएगा बहुत वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, एग्जाम में देता है ये सवाल, समझिएगा अच्छा से जरा इसको। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सवाल को समझेंगे। एक कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर। कार तो आप लोग देखे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कार सबको देखे, उसकी पहिया देखे, चक्का जिसको कहते हैं। गर्मी लग रही है, आप लोग की आवाज आता होगा। सॉल्यूशन में देखते हैं। एक कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, कार के प्रत्येक, या इसे लिख सकते हैं कार के पहिए का व्यास कितना दिया है, तो 80 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितना होगी, 80/2 यानी कि 40 सेंटीमीटर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप एकदम आगे बढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम से पढ़ेंगे। यदि यह कार 66 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रही हो। ठीक है, ये जो कार है उसकी चाल दिया है 66 किलोमीटर पर आवर। एक काम करते हैं, चाल पहले लिख लेते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हड़बड़ाने की जरूरत, पढ़ाने का बताने का बहुत तरीका है। दूसरे बात छोड़िए ना, हम खुदे पढ़ाते हैं, अगले साल में कुछ और लिखाते हैं, कुछ और पढ़ाएं। ऐसा कुछ रटले नहीं कि हर साल एक चीज लिखें, इस साल के हिसाब में कुछ और भी लिखें। दूसरे टीचर पढ़ना तो दूर की बात है, मेरे खुद का नोट्स में नहीं है, इसलिए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, जहाँ से जो माइंड में आया सारा बनता है। यदि यह कार 66 किलोमीटर की चाल से चल रही हो या चाल, 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है, यानी चक्रों की संख्या। सवाल समझ रहे हैं? देखिए, एक कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर। यदि यह कार 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। क्लियर।
एक कार है, उसकी पहिए का जो व्यास है वो 80 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हो गई 40 सेंटीमीटर। यदि यह कार 46 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हो तो चाल हो गया 66 किलोमीटर पर आवर। तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा, यानी समय भी निकल गया कितना, तो 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, यानी कि चक्करों की संख्या। पहिया के चक्रों की संख्या चाहिए कि कितना चक्कर लगाएगा, वाट। सवाल क्लियर? चलिए देखते हैं हम लोग। चाल दिया है, समय दिया है, तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले हम लोग दूरी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, या तो पहिए का ये भी लिख सकते हैं। पहले चाहेंगे तो आप लोग पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की दूरी, या तो उसकी हम लोग परिधि भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं पहिए द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी। ठीक है, पहिए या पहिया द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी इक्वल टू, दूरी चाहिए तो आप लोग जानते होंगे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। रफ में बता रहे हैं, तो दूरी इक्वल टू क्या लिखाता है, तो चाल गुने समय लिखाता है, ये जानते हैं आप लोग। ठीक है, जगह उधर नहीं जाते, धीरे बना के अच्छा लगेगा। तो पहिए द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी, तो चाल कितना है, 66 किलोमीटर पर आवर। तो एक काम करते हैं हम लोग, किलोमीटर को चेंज कर देते हैं, तो 1000 मीटर हो जाएगा पर आवर, यानी 1 घंटा। घंटा को भी चेंज कर देते हैं तो 60 मिनट। ये भी मेरे पास है, आप जानते हैं। एक मिनट जरा सा रुकिए, दिक्कत होगा बाद में। फिर से देखिए, पहिए द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी, तो चाल गुने समय, तो चाल है 66 किलोमीटर पर आवर और समय है 10 मिनट। इसलिए लिख दिए कि ताकि कंफ्यूजन हो, एक स्टेप बढ़ेगा तो बढ़ेगा, लेकिन समझ में आना चाहिए, क्योंकि सामने तो है नहीं कि क्वेश्चन पूछ लीजिएगा फिर से हम रिपीट कर देंगे, ये बता देंगे, कॉपी बता देंगे या बोर्डे बता देंगे। इसलिए वैसा ही लिखते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं। 66 1000 से मीटर में हो जाएगा, 1 घंटा प्रति माने बटा होता है, तो 60 मिनट, क्योंकि मिनट से मिनट कटाने में हमको आसान होगा, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से 11, यानी इस प्रकार बचा है कितना, 11,000 मीटर, यानी कुल दूरी। हम लोग पहिए की व्यास ही सिर्फ जान कर रह गए थे, चाहते तो पहिए का परिधि भी निकाले तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, यही निकाल लेते हैं। ऐसे वहाँ निकाल तो जरा बहुत ज़्यादा बेहतर था, अगर ये लिख ले रहते तो फिर से हमको स्टेप को दोहराने नहीं पड़ता। लेकिन चलिए, कार के पहिए या पहिया, यहाँ पहिए दिया है तो पहिए भी इस्तेमाल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या पहिया भी लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। कार के पहिए का यदि परिधि क्या होगा, 2 पाई आर, 2 पाई के मान 22/7, आर का मान 40। कैलकुलेट करेंगे, नहीं होगा रहने देंगे उतने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे तो चाहिए क्या, पहिए के चक्रों की संख्या, इसलिए पहिए के चक्रों की संख्या क्या होगा सर, पहियों के चक्रों की संख्या क्या होगी। अच्छा, प्रोलग कट रहा था। अच्छा, कुल तय की 10 मिनट में तय की कुल दूरी
तय की गई कुल दूरी बटा पहिए की परिधि, कार की पहिए की परिधि, पहिए लिखिए, पहिए की परिधि। क्लियर है? पहिए की परिधि लिखेंगे हम लोग, दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक स्टेप दिखेगा नीचे में, ऊपर ही लिख देते हैं हम। यहां से लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, ये स्टेप यही लिखा रहेगा। तो यहूं बन जाता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तय कई कुल दूरी 11,000 मीटर, और ये 2 गुने 22/7 गुने 40। ठीक है, 7 ऊपर ले जा सकते थे, लेकिन ना ले जाएंगे, अगले स्टेप ले जाएंगे ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो 1 0 से 1 0 पहले हटा लेते हैं। 1100 गुने 7 ऊपर चल जाएगा, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, नीचे में रह गया 2 गुने 22 गुने 4। 11 से 100 मरते में, 11 दूना 22, 4 से कटेगा 25 चौको 100, तो 25 सते 7 पचे 35, 7 दूना 14, 14 3 17, 2 दूना 4, यानी 175/4। 175/4 है। नेट कहीं गलती हो रहा है क्या? पहिए की परिधि तो नहीं होना चाहिए था, जरा सा वेट कीजिएगा। वो सॉरी, ये सेंटीमीटर में है और मेरा सवाल कहाँ चल रहे हैं हम लोग, मीटर में चल रहे हैं, यही मिस्टेक किया है। एक काम करते हैं हम लोग, ये सेंटीमीटर में है तो या तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे या तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, दोनों में से कोई को चेंज कर लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऐसा मिस्टेक हो गया है। बाकी सब मेरा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेंटीमीटर का प्रॉब्लम, ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज किए। एक काम करते हैं, इसको फिर से सेंटीमीटर में ही चेंज कर देते हैं, आसान हो जाएगा। तो 11,000 ये तो मीटर था, 100 से गुना कर दिया तो सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही रहे, तो 2 गुने 22/7 गुने 40 कर जाएगा। 1 0 से 1 0 कोई कटा दीजिए, तो 1100 गुने 100 बटे 2 गुने 22 गुने 4, 7 चल जाएगा ऊपर में। तो देखिएगा 11 दूना 22, 100। अब कटेगा 2 से, 2 दूना 4, 4 से कट जाएगा 25 चौको 100, अभी 4 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 25 चौको 6, तो 625, 25 गुने 25 625। देखिए कटाया, अच्छा समझिएगा, ठीक है ना। 7 ऊपर में चल गया तो 11 से कटा दिए, तो 11 से काट दिए 100 मरते में, और ये 11 दूना 22, और फिर 4 से 25 चौको 100, 2 दूना 4, 4 से फिर 25 चौको 100, तो 25 से 25 625, 625 गुने 7 कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, 7 दूना 14, 14 3 17, बाकी में 1 7 6 42, 1 43। अब सही हुआ, चक्रों की संख्या 4375। आप लोग अपने साइकिल के पहियों के चक्कर निकाल सकते हैं। कैसे? अपने घर से चल दिए, द वर्ल्ड की दूरी क्या है, द वर्ल्ड क्लासेज की दूरी क्या है,
ये निकाल लीजिए, एक पहिए की परिधि निकाल लीजिए कि आपका चक्का जो है ना आपको उसकी त्रिज्या का है, तो त्रिज्या से परिधि निकाल लीजिए। तो आप पता कर लीजिएगा कि आपका घर से आते हैं साइकिल से डबल, तो कितना बार आपका चक्का नचता है, घूमता है, तो आप पहुँचते हैं कोचिंग में। ये भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हम इसलिए बता रहे हैं ताकि कुछ लोग का प्रॉब्लम रहता है, कुछ का कि सर ये नहीं बताया, उन्हें बताया, इसलिए हम सारा बता दे रहे हैं। प्रश्न है कि यदि एक वृत्त का परिमाप कहे तो 2πr और क्षेत्रफल होता है πr²। तो कहता है कि संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो हम बराबर कर दिया। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इससे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं। फिर से कहिएगा तो मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिमाप 2πr, अब वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो हमसे त्रिज्या पूछा है, तो देखिए त्रिज्या निकालते हैं हम लोग। पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो यहाँ से 2, यहाँ से r, इसलिए r बराबर 2। जो मात्रा कम मिल रहेगा वही रहेगा। ओके, चलिए क्लियर है। नेक्स्ट दिन हम लोग देखेंगे अगले लेसन, उसका फॉर्मूला बता दिए हैं। तो नेक्स्ट दिन हम अगले लेसन देखेंगे 12.2 एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्लास में 12.2 देखेंगे और उसमें फॉर्मूला बता दिए हैं। हिसाब में आएंगे, आप भी लोग भी ट्राई कीजिएगा, जो बनेगा फिर तो हम बताएंगे। ठीक है, और इसके पहले एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि हम 2-3 वीडियो डालने वाले हैं। एक मोटिवेशनल वीडियो डालने वाले हैं, जो आप लोग घरे सुस्त पड़ गए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आराम से घरे सुस्त पड़ गए हैं, पढ़ाई लिखाई, कुछ लोग गार्जियन लोग का फ़ोन आ रहा है कि मेरे बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो वह आप खुद जिम्मेवार हैं। आप सबको जा रहे हैं, विशेष परिस्थिति में पूरा दुनिया विशेष परिस्थिति गुजर रही है, तो क्या करना है नहीं करना है, उसी में कुछ पढ़ना भी है। और ऐसा नहीं कि दिन रात खेलने कूदने और इधर उधर घूमने से होगा, तो कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मोटिवेशनल वीडियो एक डालने वाले हैं, वेट कीजिए। और दूसरा उन लोग के लिए डाल रहे हैं जो इंटर का एग्ज़ाम दे दिया है, उसको कॉलेज चूज करना है, कौन से कॉलेज में कौन से हम पाठ्यक्रम लें, कौन सा सब्जेक्ट चूज करें ताकि भविष्य में हमको बेनिफिट होगा। तो उस पर एक वीडियो रहेगी। 2 वीडियो हो गया। तीसरा वीडियो है मैट्रिक का रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट आने के बाद क्या रणनीति होगी। तो ये उसके लिए तीनों का आप लोग अगल बगल में होगा, इसको इन्फॉर्मेशन कर देना है। वीडियो आ रहा है तो वीडियो देखना है और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं कि शेयर करना है। जितने कीजिएगा इसलिए कि आप लोग ज़्यादा मेरा फॉलोअर हो जाएगा तो हम ऑनलाइन लाइव हो जाएंगे। लाइव हो जाने से फिर परेशानी जो डाउनलोड का होता है, हमको दिन भर डाउनलोड करने में लग जाता है, MB भी बहुत खाता है। ये समस्या मेरा दूर हो जाएगा अगर आप लोग अधिक से अधिक बढ़ाइएगा तो। ठीक है, तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर कीजिएगा। और कमेंट में लिखिएगा जरूर। कमेंट में जब तक नहीं लिखिएगा तब तक हम नहीं जाने कि आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो फिर आप गार्जियन से हम बात करेंगे, सबका नंबर है ये, हम फ़ोन करेंगे गार्जियन कि आपका बेटा लाइव नहीं आता, आपकी बेटी लाइव नहीं आती है। ओके, चलिए बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट क्लास देखेंगे।